नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के। ये जो स्थान है, ये जो स्थल है, यहाँ पर पहले नैकहाई का युद्ध हुआ था। 1703 में भी बुदेला युद्ध हुआ था। ये छतरी देख रहे हैं आप, जो सामने छतरी बनी हुई है। और 1796 में नैकहाई का युद्ध हुआ था। रीवा राजघराने की आन बान और शान को बचाने के लिए कलचुर वीर योद्धाओं ने यहाँ पर युद्ध किया था, लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं। ये जो स्थान है, ये रीवा बस स्टैंड से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर ये यहाँ पर BTL फैक्ट्री है। चुराटा बोला जाता है, चुराटा थाना के पास ये BTL फैक्ट्री के बगल में ये इस स्थान को किसी ज़माने में नैकहाई बोला करते थे। आज के डेट पर यहाँ का कायाकल्प चालू हो गया है। यहाँ काफ़ी व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। अब इसका नया नाम यहाँ का पड़ गया है संग्राम तीर्थ स्थल के नाम से। ये निकट भविष्य में जाना जाएगा। जिसके कर्ता धर्ता हैं रायपुर करचुलियान के समाज सेवी और पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह जी। उनके नेतृत्व में यहाँ की सौंदर्य और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के छतरियों के मेंटेनेंस को लेकर और यहाँ पर पार्क वगैरह सब की व्यवस्था, ये जो कि पहले बिल्कुल खंडहर था। आइए हम सीधे आपको दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से। ये जो देखिए, ये गेट, अभी ये काम जो है, काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर शासन के फंड से भी राशि आई है। क्षेत्रीय नेताओं ने यहाँ पर, जैसे कि राजेंद्र शुक्ल जो यहाँ के मंत्री हैं, रीवा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस स्थल का कायाकल्प करने के लिए, इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा ये जो स्थल है, इसको मेंटेनेंस करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये मेन गेट रहेगा, ये संग्राम तीर्थ लिखा हुआ है। यहाँ से लोग इंटर करेंगे यहाँ के लिए। और जो मेन रोड है, वहाँ पर स्वरूपा, एक उस ज़माने में एक हाथी हुआ करता था जो कि लड़ाई, जिसकी शौर्य गाथा सुनने को मिलती है कि लड़ाई में उस हाथी का बहुत बड़ा योगदान था। स्वरूपा नाम था। स्वरूपा के नाम पर ये सामने गेट बनेगा। तो ये जो गाथा है, यहाँ की गौरव गाथा है, वीर गाथा है, ये आज से 300 वर्ष पहले की है। ये जो स्थान देख रहे हैं, पीछे घुमाइए गाड़ी के बगल से छतरियाँ बनी हुई है। ये छतरी बनी है, ये उन रणबांकुरों की है, उन योद्धाओं की है, उन महान क्रांतिकारियों की है जो अपनी रीवा रियासत की आन बान और शान को बचाने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, प्राणों तक का बलिदान दे दिया। ये यहाँ पर छतरियाँ देख रही हैं, यहाँ नज़दीक से आइए यहाँ पर। और इस युद्ध में राजपूत क्षत्रिय परिवार, कलचुली परिवार ही नहीं बल्कि और भी जात इस युद्ध में शामिल थे। लेकिन इसका नेतृत्व कर रहे थे रायपुर वीर वसुंधरा के जन्मे लाल करचुली कलंदर सिंह, जिन्होंने कहावत सुनी है। लोग बताते हैं कि नायक का सर, ये जो छतरी सामने बनी हुई है, यहाँ से दिखाइए, वो सामने छतरी बनी है, वहाँ पर उन्होंने नायक का सर काटा था। ये वो सामने जो 8-10 पिलर दिख रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने नायक का सर काटा था, करचुली कलंदर सिंह ने। और ये अच्छी बात है, आज के परिवेश में इतिहास को लेकर और अपने अतीत को लेकर, अपनी गौरव गाथा को लेकर, आज के समय में, आज के वर्तमान समय में, आजकल बहुत कम ही बिरले ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे महानुभाव मिलेंगे, ऐसी हस्तियां मिलेंगी कि जो कि अपने अतीत को लेकर, अपने इतिहास को लेकर इतनी ज़्यादा सजग और इतनी ज़्यादा संवेदना रखते हों। ऐसे हैं आपके रायपुर करचुलियान के समाज सेवी लाल बहादुर सिंह जी, जो कि रायपुर के पूर्व जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके मन में एक पीड़ा थी, उनके मन में एक संवेदना थी, उनके मन में एक जिज्ञासा थी, उनके मन में एक ललक थी कि जो हमारा इतिहास है, रणबांकुरों का, करचुली परिवार का, यहाँ के राजपूतों का और रीवा राजघराने से संबंधित जो यहाँ पर युद्ध हुआ था, और वो लगातार प्रयास में लगे रहे। अंततोगत्ता ये कायाकल्प देखिए कि आज जो कि एक ज़माना था कि नैकहाई के नाम पर गिने चुने लोग ही जाना करते थे कि इस जगह पर नैकहाई का युद्ध हुआ था, कुछ लोग ही। आज हमारे ख्याल से
उनके प्रयासों से पूरा रीवा जानने लगा है। रीवा ही नहीं, अगल अगल क्षेत्र में भी लोग काफ़ी जानने लगे हैं। इसका नया नाम दे दिया गया है, संग्राम तीर्थ स्थल के नाम से ये जाना जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया, ये छतरियाँ जो हैं इनका भी कायाकल्प होगा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इनका पूरा मेंटेनेंस होगा। यहाँ पर पार्क बनेगा, मंदिर बनेगा, पूरी व्यवस्था कुछ दिनों में आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और आपके प्रयास से और रीवा के अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है कि दादा भाई के प्रयास से और उनके द्वारा यहाँ की व्यवस्था आज आपके सामने दुरुस्त होती नज़र आ रही है। और बड़े गौरव की बात है, बड़े गौरव का विषय है। और इंसान को, आदमी को, व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। यदि हम अपने अतीत को नहीं जान पाए हैं, अपने इतिहास को नहीं जान पाए, अपने पूर्वजों को नहीं जान पाए हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन इस धरा में व्यर्थ है। आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में हैं, आपका नाम, शुभ नाम? रविनंदन सिंह। आप रविनंदन सिंह जी हैं, कहाँ से? आप डिहिया से। डिहिया से। बताइए, ये जो यहाँ पर ये नैकाही स्थल बोला जाता है, आज यहाँ पर इसका कायाकल्प हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है और प्रयास यहाँ पर कहते हैं कि 1703 में, 1703 में बुदेला युद्ध हुआ था और 1796 में आपकी नैकाही का युद्ध हुआ था। और जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ पर नायक का सर वगैरह काटा गया था। तो क्या आप बताएंगे कि जहाँ पर नायक का सर काटा गया था वो जहाँ पर वो युद्ध हुआ था वो कौन सी छतरी है, कौन सा स्थान है? यहाँ पर आपको दिख रही है, थोड़ा इंगित करें आप अगर। हाँ जी, उस विषय पर आप थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। देखिए, 1796 में बाजीराव पेशवा के पौत्र यशवंतराव नायक और रीवा के तत्कालीन महाराज अजीत सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था इस नैकाही के मैदान में। और यशवंतराव नायक अपनी 10,000 की सेना के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने चौथ की मांग की थी और महाराज और महारानी कुंदन कुंवर ने उनकी उस मांग को स्वीकार नहीं किया और युद्ध के लिए ललकारा। और इस मैदान पे रीवा राज परिवार के महाराज अजीत सिंह, करचुली राजवंश के श्री संग्राम सिंह, श्री कलंदर सिंह, श्री भगवान सिंह, श्री गुमान सिंह एवं रीवा राज्य के बहादुर बघेल, परिहार, गहरवार, दीक्षित, बिलकईत, ब्राह्मण, अधरजिया तिवारी, बरगाही, मुसलमान, पाठक, इन तमाम लोग जिनकी संख्या, हाँ, जो जिनकी कुल संख्या 200 थी, वो यहाँ युद्ध किए और इसी रणभूमि में नायक वीर गति को प्राप्त हुए। और जो संख्या 200 थी और वो लोग हजारों, उनकी 10,000 की संख्या थी। और ये इस मैदान में जो किनारे में मुंडी छतरी बनी हुई है, वो सामने वाली कैमरा घुमाइए। हाँ, मुंडी छतरी जो बनी हुई है वो यशवंतराव नायक की छतरी है। रीवा का इतिहास रहा है कि दुश्मन का भी सम्मान करना। युद्ध के बाद पराजय हुई, यशवंतराव नायक वीरगति को प्राप्त हुए, पर महाराज अजीत सिंह ने उनकी भी छतरी यहाँ बनवाया जो आज भी जीर्ण सी हालत में खड़ी हुई है। और इन तमाम छतरियों के जीर्णोद्धार का बीड़ा रीवा के विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने उठाया है। और इसके लिए उन्होंने एक बार कहा था कि इस नैकाही के विकास के लिए यदि मुझे पाताल से खोद के पैसे लाना पड़ेगा तो मैं पाताल से पैसे लाऊंगा। और उसको उन्होंने अक्षरशः चरितार्थ किया। अभी 5-6 दिन पहले अपन लोगों की जानकारी हुई कि माननीय ने 1.5 करोड़ रुपए फिर से स्वीकृत कराया है। और आज अपन लोग MPIDC के ऑफिस गए थे तो वहाँ जानकारी हुई कि इन छतरियों के जीर्णोद्धार के लिए 90 लाख रुपए अलग से और मंजूर हुए हैं, जिसको एक जयपुर की कंपनी जो उसको बनाएगी। तो निश्चित तौर पर माननीय शुक्ला जी ने जो ये प्रयास किया है, उनकी प्रशंसा में आदमी के पास, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं उनकी प्रशंसा करूं। और साथ ही सम्माननीय श्री लाल बहादुर सिंह जी जो हमारे परिवार से हैं, उन्होंने सबसे पहले सपना देखा। और करचुली परिवार से? जी हाँ, मैं भी करचुली परिवार से हूँ। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी परिहार,
श्री बृहस्पति सिंह जी बघेल। मतलब यहाँ पर जो युद्ध हुआ था तो नेतृत्व करते हैं मतलब आपके परिवार के ही लोग यहाँ पर नेतृत्व हाँ, किए हैं वीरगति तो इन तमाम सब लोगों ने प्रयास करके कि नहीं इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और एक रूपरेखा तैयार करके शुक्ला जी के पास ले गए और शुक्ला जी ने उसको बड़े गंभीरता से लिया और आज आपके सामने है कि पहले ये एकदम वीरान पड़ा था, बाउंड्री बन गई, समतलीकरण हो गया, रोड बन गई और छतुरियों का जीर्णोद्धार होना है। वो भी जयपुर की कंपनी आ रही जो इसको बनाएगी, इसके लिए 90 लाख रुपए शुक्ला जी ने अलग से दिया है। जी 1703 में रीवा के तत्कालीन महाराज अवधूत सिंह के ज़माने में जब उनकी अवस्था महज 6 माह थी और उनके पिता महाराज अनिरुद्ध सिंह की एक षड्यंत्र में हत्या हो जाती है और महारानी अपने युवराज को लेके अवधूत सिंह को लेके अपने मायके प्रतापगढ़ चली गई और यहाँ का राज्य का दायित्व हृदयराम सुरखी जो चित्रकूट के राजा थे उनको महारानी ने यहाँ का दायित्व सौंपा था। और जब सुरखी हृदयराम सुरखी ने यहाँ के राज्य का कार्यभार संभाला और छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह बुंदेला को जानकारी हुई कि रीवा राज्य राजा विहीन है तो वो यहाँ सीधे धावा बोल के और रीवा किले पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद यहाँ वो बुंदेलहा दरवाज़ा बनवा रहा था अपने विजय स्वरूप, जबकि युद्ध वगैरह हुआ नहीं था, ऐसे बनवा रहा था। और इसके बाद रीवा में उसी टाइम थोड़े दिन पहले रीवा राज्य के करचुलियों के आदि पुरुष महाराज नीलकंठ देव रतनपुर से रीवा आए थे और रीवा के तत्कालीन महाराज रतनपुर बिलासपुर के पास, हाँ बिलासपुर के पास है और महाराज अनिरुद्ध सिंह के पिता महाराज भाव सिंह ने उनको रीवा राज्य में भोलगढ़ गांव में बसाया था। और ये जो घटना रीवा में हुई, रतनपुर में जो देवी का मंदिर है, जी हाँ, वो जानकारी ऐसे मिली है कि वो भी आपके पूर्वज, हाँ वो स्थापित किए हैं। जो, हाँ बिल्कुल वो करचुलियों की, क्या नाम भैया थोड़ा बताइए जरा। नाम है कोई देवी, कुल देवी बोली जाती हाँ। है। तो जब युद्ध ये हुआ 1703 का, तो रीवा के 46 बहादुर करचुली एवं उनके सगे संबंधी लोग मिलके बुंदेला की 10,000 सेना को, वो 1,000 सेना को पराजित किए थे और रीवा किले पर कब्जा किए थे। आज भी रीवा किले में मर्दन साहब बाबा की छतरी बनी हुई है किला के उत्तरी दरवाजे के पास। और जब वो विजय अर्जित की गई तब नीलकंठ देव ने कहा था कि देखो लालच नहीं करना राजा बनने का, जाओ प्रतापगढ़ युवराज को लाओ और उनका राज तिलक करो। तब उन्होंने अपने पौत्र सुमेर शाह को यहाँ से भेजा था प्रतापगढ़ के, जाओ युवराज और राजमाता को लाओ और उनका राज तिलक करो। और उस वक्त उनकी अवस्था लगभग 7 वर्ष थी। महाराज अवधूत सिंह की उनको यहाँ लाया गया, उनको गद्दी पर बिठाला गया, उनका राज तिलक हुआ। और आज भी उन बहादुरों की छतुरियाँ रीवा किले के आसपास तमाम जीर्ण शीर्ण हालत में खड़ी हुई हैं। और आज ही मन्नी श्री लाल बहादुर सिंह जी पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ रीवा के नगर निगम आयुक्त सम्माननीय श्री संजय सौरभ सोनवणे साहब से मुलाकात किए और उन छतुरियों के संरक्षण संवर्धन के संबंध में चर्चा किए। माननीय आयुक्त महोदय ने बड़े प्रसन्न मन से कहा कि नहीं, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ और उनका संरक्षण संवर्धन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये जो स्थान है ये बहुत गौरवमयी, बहुत एक अपने अंदर अपने आप में गौरव गाथा समेटे हुए ये बैठा है। ये जो स्थान जो दिख रहा है आपका, नैकहाई का युद्ध रीवा राजघराने में 1703 में बुंदेला युद्ध, 1796 में नैकहाई का युद्ध, ये वही स्थान है
ये वही पावन पुनीत ये धरा है, ये वही धरती है जहाँ पर यहाँ के रणभाकुरों ने, करचुली परिवार के रणभाकुरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे यहाँ पर दी थी। उन्हीं रणभाकुरों की यहाँ पर ये छतरियाँ बनी हुई हैं। आज यहाँ पर हमारी टीम आई थी और यहाँ पर चर्चा हुई और अभी रवि सिंह जी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी और निश्चित है कि अभी इसका काम अभी तो ये मेन काम जो है तो ये अभी बाकी है अभी जी। और ये छतरियों का भी यहाँ पर इनका जो निशीर्ण अवस्था में है इनका भी काम होगा, यहाँ पर इनके संरक्षण का, इनके संवर्धन का काम होगा, पार्क बनेगा और निश्चित ही आगे चल के ये कि यहाँ पर पर्यटक स्थल के नाम से ये संग्राम तीर्थ स्थल जाना जाएगा।